प्यारे बच्चों, कहते हैं कि महाशिवरात्रि के निशा के बाद यानी 1 बजे के बाद करीब 3 बजे लिंगोद्भव काल कहते हैं। लिंग में शंकर का प्राकट्य का समय कहते हैं कि ये निशा के काल के बाद का भोर का समय शिवरात्रि का वो दिन है जो विश्व मंगलकारी दिन। उस दिन आकाश गगन मंडल से ब्रह्मांडीय ऊर्जा धरती पर उतरती है। शंकर पार्वती को मिलने नीचे उतर के आते हैं, वैसे प्राकृतिक शक्ति उतर के धरती पर आती है। हमारे शरीर में हमारी जो मूलाधार चक्र है वहीं शक्ति स्थित है, वहीं पार्वती, और हमारे सहस्रार चक्र से उतरने वाली दिव्य ऊर्जा ही शिव है। हरदम हम नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी पार्वती माँ शंकर को मिलने की तपस्या करती है। मूलाधार चक्र से ऊपर चढ़ने की, ऊपर कैलाश में है शिव, नीचे तलहटी में है पार्वती। पार्वती सदा तपस्या करती है कि मुझे शिव को मिलना, यही तपस्या है। मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की ओर ऊपर चढ़ना ही तपस्या है। लेकिन शिवरात्रि के दिन उल्टा होता है। शंकर जी पर्वत से नीचे उतर के पार्वती का हाथ पकड़ने आते हैं, यानी मूलाधार चक्र तक स्वयं सहस्रार की ऊर्जा नीचे उतर के उस शक्ति से मिलके शिव शक्ति का ऐक्य बनता है। राम जी का जन्म अवतरण दिवस मनाते हैं, कृष्ण जयंती मनाते हैं। वो महापुरुषों के जन्म दिवस को हम पुनः एक बार याद करके उत्सव मनाते हैं, वो अलग है। लेकिन शिवरात्रि ऐसी नहीं है कि किसी शंकर के विवाह दिन का आज हम उत्सव मना रहे, कोई वेडिंग डे मना रहे, वापस उस समय में जो विवाह हुआ था उस विवाह का अब पुनः स्मरण में वेडिंग डे मना रहे, ऐसा नहीं है। इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के हर वर्ष के हर रात में आकाश से वो शक्ति नीचे उतर के आती है, जो किसी भी देवता के कोई भी दिन में ये संभव नहीं है, मात्र शिवरात्रि के दिन है। ब्रह्म कुमारी के लोगों को देखो तो वो बोलते हैं कि आज प्रजापिता ब्रह्मा का प्राकट्य होगा। काय का प्रजापिता ब्रह्मा का प्राकट्य होता है? ये तो वो है हमारी ब्रह्म ग्रंथि जिसको बोलते हैं मणिपूरक चक्र, सहस्रार के नीचे रहने वाली जो रुद्र ग्रंथि है विशुद्धि चक्र, उधर से शक्ति नीचे उतर के विष्णु ग्रंथि से होके ब्रह्म ग्रंथि तक आज पहुंचती है। यहाँ से यहाँ तक एक लिंग बनता है उस शक्ति का, इसी को लिंगोद्भव काल बोलते हैं। हम जब बैठते हैं बराबर, तो बराबर बैठ जाओगे आप, ऐसे पालती मार के बैठ जाओगे, ये झालरी बन जाएगा शिवलिंग का, ये शिवलिंग बन जाएगा। इधर से ब्रह्मरंध्र से नीचे गिरने वाला अमृत का वो जो श्राव है के बूंद होके जो सभी मनुष्यों में गिरता है, वो घड़ा है, ये सिर जो पानी का घड़ा मंदिरों में लगा के रखे हैं, वो मंदिर में पानी का घड़ा, असली घड़ा तो ये सिर है जहाँ से ब्रह्मरंध्र से अमृत टपक टपक के इस वो शिवलिंग में आज शिवरात्रि के दिन गिरता है। तो शिवरात्रि में इस शिवलिंग पर अभिषेक होता है, इसलिए भगवान को मृत्युंजय कहते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला ये जो लिक्विड है इसी को अमृत कहते हैं। और योगी लोग खेचरी मुद्रा करके जीभ को अंदर डाल के इस जो गिरने वाले अमृत की जो बूंदे हैं इसको जीभ में लेके शरीर में रोटेशन करते हैं, जिसको कायाकल्प कहते हैं। साधारण मनुष्य का तो ऐसे ही वो गले के छिद्र से नीचे गिर गिर के पूरा भस्म होके वेस्ट हो जाता है। इसी भस्म होके वेस्ट होने वाले अमृत को आज के दिन हम उस अंदर उतरने वाले, इसीलिए रात में हम कहते हैं कि भाई शिवरात्रि को सोना नहीं चाहिए। सोना क्यों नहीं चाहिए? सोना इसलिए नहीं चाहिए कि तिरंज के तरह लेट जाओगे तो अभी रात में जो ये ऊर्जा आकाश से नीचे उतरने वाली है वो आपके सिर के एंटेना से ही नीचे उतरने वाली है। अगर आप लेट जाओगे तो ये शक्ति उतरेगी नहीं है। कोई कृष्ण जन्म जयंती नहीं है, राम जन्म जयंती नहीं है, वो अवतारी पुरुषों का आज स्मरण रूप जयंती मनाते हैं। आज शिवरात्रि किसी एक पुरानी घटना का स्मरणदायक उत्सव नहीं है, हर वर्ष आविर्भूत होने वाली दिव्य शक्ति को शरीर में प्राप्त करने का सर्वोत्तम योग क्रिया है शिवरात्रि। अगर इसको समझ लोगे तो रात में सोओगे ही नहीं, क्योंकि 2 बजे से 4 बजे तक ही ये शक्ति अंदर उतरती है पूरे ब्रह्मांड से बराबर। इन वर्ष में इस चतुर्दशी में ये साइंटिफिकली धरती में आती है
और हर मनुष्य जो सीधा बैठा है उसके सिर से नीचे अंदर चले जाती है और एक लिंग बनाती है उसके शरीर में। आप लोग गूगल में सर्च करो लिंगोद्भव मूर्ति या लिंगोद्भव, ऐसे सर्च करो। एक लिंग के अंदर ऐसे फटा हुआ एक शक्ति, उसके अंदर शिव खड़े दिखेंगे। हमारे अंदर वो शिव खड़ते, पार्टी मार के बैठो ये झालरी। अब झालरी में हम शिव की प्रदक्षिणा करते हैं तो बोलते हैं कि पूरा राउंड नहीं मारना, ऐसे जाना, वापस ऐसे घूम के ऐसे ही आ जाना, पूरा एक चक्कर नहीं काटना, ऐसे आना, इधर से काटना। क्योंकि इसका तात्पर्य है कि हमारे शरीर से उत्तर की दिशा में जाने वाली ऊर्जा को अगर आप फेरी खाएंगे तो आप क्रॉस करके उसमें डिस्टरबेंस कर देंगे। इसीलिए ये शक्ति को हम ध्यान में अंदर ही ऐसे चक्कर लगाते रहे। ये चक्कर की शक्ति आज के शिवरात्रि को सर्वोत्तम रात्रि बनाती है। क्या करूं, अमेरिका में हूं तो यहाँ तो अभी मध्य रात्रि आई है, आप सब शिवरात्रि मना लिए हो, आप सबको शिवरात्रि की खूब खूब शुभकामना। लेकिन शिवरात्रि को समझोगे तो जो आनंद आएगा ये ब्रह्मांड में किसी में नहीं आएगा। आपको मैं बहुत सारे रहस्य आज बताने वाला हूँ, उन रहस्यों को आप समझ लोगे, आपको लगेगा कि वाह, ये तो शिव ना तो मुसलमानों के हैं, ना क्रिश्चियन के, ना हिंदू के, ना वैष्णव के, ना जैन के, ना सिख के, बौद्ध के। ये वो तत्व है मनुष्य मात्र के शरीर में व्याप्त आत्म शक्ति और उसमें प्रवेश करने वाली परमात्मा शक्ति को कहते हैं। ये शक्ति का अगर हमको परिचय हो जाए ना तो ये मन, ये आत्मा, ये शरीर शिवमय हो जाए, धन्य हो जाए जीवन। मेरे बच्चों, आप इसको समझ लोगे। इसके लिए समझने के लिए बहुत समझना पड़ेगा। ये मुर्दों को देखो, आप जैसे ही मरते हैं तो नाक में रुई डाल देते हैं, जैसे ही मरते हैं नाक में रुई डालते हैं। क्यों? जब मूलाधार में प्राण शक्ति है, पार्वती शक्ति, मूलाधार की शक्ति पार्वती, ये अर्थ एलिमेंट, मूलाधार की शक्ति पार्वती शक्ति है। जब मूलाधार से प्राण निकलेगा तो नाक से खून निकलेगा, नाक से हवा निकलेगा, और नाक से नहीं निकल जाए इसलिए नाक से रुई डालते हैं। वो सबसे नीचे का अदम स्थान है। जब मणिपूरक स्वादिष्टान से प्राण निकलता है तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह से ऐसे थूक निकल जाता है, इधर से भी पानी निकलता है, इधर से भी पानी निकलता है। इधर पानी निकलने वाले स्थान से प्राण निकले तो इधर से पानी निकल जाएगा। इसलिए कई लोगों के मुंह बांध देते हैं, ऐसे मुंह बांधते हैं मरने के पहले। जब इधर से प्राण निकलेगा तो आंख खुले रह जाएंगे। तो ये सब कनेक्टेड प्लेस है। और आज की शक्ति बराबर इधर नीचे उतर के यहाँ मूलाधार चक्र के ऊपर स्वादिष्टान को भी छोड़ के ब्रह्म ग्रंथि में आके टिकती है। ये ब्रह्म ग्रंथि से रुद्र ग्रंथि तक, ब्रह्मा विष्णु महेश इसी को कहते हैं। ये तीन चक्र मिलके ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं। जब आप अगर सांभवी मुद्रा में शिक्षित हो तो सांभवी मुद्रा में जब ध्यान करेंगे तो सांभवी मुद्रा का ध्यान सीधा आपको, देखो ये देखो विशुद्धि चक्र यहाँ है, इसके ऊपर आओगे, एक हाथ करोगे तो आज्ञा चक्र होगा, और यहाँ से एक हाथ करोगे तो जहाँ ब्रह्मरंध्र है, अगर शांभवी मुद्रा करोगे तो गड़गड़ गड़गड़ करके आज ये शिव की तत्व शक्ति जो उतर रही है आपके अंदर, फोर्स से पाइप की तरह यहाँ तक उतर के यहाँ से आके एक शिवलिंग बनाएगा अंदर। अगर उसका ध्यान करो तो 12 ज्योतिर्लिंग कोटान कोटि लिंगों का अपने आप सेवा पूजा हो जाएगी। और उस प्रकाश के ऊपर अपने आप देखो, यहाँ ब्रह्मरंध्र से एक लिक्विड हरदम झरता रहता है, हरदम झरता रहता है हमारे अंदर, लेकिन वो गले के छिद्र से नीचे गिर के पेट में पड़ के भस्म हो जाता है। उसको योगी लोग, हम साधक लोग, योगी लोग, इसको हम जीभ को उल्टा करके अंदर डाल के उस जल को हम इस जीभ से स्पर्श करते हैं। जब स्पर्श करते हैं तो वो जल अमृत बन के पूरे शरीर में अमृतमय करता है, सिद्धियां देता है। और आज के दिन जो खेचरी मुद्रा नहीं जानता है और ईश्वरीय तत्व का अमृतीकरण सिद्धि को नहीं जानता है, वो भी खाली बैठा रहता है। तो ये जो शक्ति आज प्रवेश करती है लिंग रूप में, उस पर वो जल गिरता है। ये सीरी, वो लोटा है, वो घड़ा है जो शिव मंदिर में लटकता है। ये श्रवित होने वाला द्रव्य ही वो जल है जो शिवलिंग पर गिरता है। रुद्र ग्रंथि से ब्रह्म ग्रंथि तक बनने वाला जो शक्ति का वलय है लिंग रूप में, वही शिवलिंग है। और पालती मार के बैठते वही झालरी है।
और इस प्रकार से अगर शिवरात्रि में 1 घंटा भी कोई ध्यान कर ले, पूरा शरीर का अमृतीकरण हो जाता है, उसका जीवन सर्वोत्तम सफल हो जाता है। मेरे बच्चों, खाली पुष्प धूप दीप से शिवलिंग की पूजा करना, ये शिव की भक्ति हुई, लेकिन स्वयं में उस शिव तत्व को अनुभव करना स्वयं को शिव बनाने का सर्वोत्तम क्रिया है मेरे बालकों। उसको करने से जीवन सफल हो जाता। चलो अभी अपन भैरव पूजा करके इस बातों को आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत कुछ समझाना है आप लोगों को। इतना बढ़िया, मेरी तो आज शिवरात्रि है, आपकी शिवरात्रि हो गई भारत में, लेकिन अब हम जब शिवरात्रि, गुरु जब भक्ति करें उस समय जुड़ा रहा शिष्य को वो दिन मुहूर्त कुछ संभव वार तिथि कोई प्रकार का उसमें विक्षेप नहीं आता। गुरु ने जो किया उसको देखा तो उसको तो ईश्वर की कृपा स्वयं सिद्ध प्राप्त होती है। आप जुड़े रहो, अभी मैं तो पूजा कर रहा हूँ। बोलो भैरवनाथ महाराज की जय। फिर ये जो शांभवी मुद्रा है, इसको करोगे तो यहाँ से तो आपको शक्ति चढ़ने लगेगी, इधर उतरने लगेगी। लेकिन जब तक पार्वती माँ आके वरमाला लेके खड़ी नहीं होगी तो शंकर गले में माला पहनेंगे कैसे? यानी मूलाधार चक्र जागने के लिए उन्मनी मुद्रा करनी पड़ेगी। उन्मनी मुद्रा यानी नासिकाग्र भाग पर ध्यान करना। जब नासिकाग्र भाग पर ध्यान करोगे मूलाधार लगेगा, यानी पार्वती बाला लेके खड़ी होगी। जब सांभवी मुद्रा करोगे तो शंकर नीचे आने लगेंगे, बारात लेके पूरी शक्तियां उतरने लगेगी। जब नीचे मीटिंग पॉइंट आएगा, मूलाधार चक्र की शक्ति पार्वती बन के वरमाला लेके नीचे उतरी हुई शिव शक्ति को माला पहनाएगी। आपके शरीर के अंदर ही शिव विवाह हो जाएगा। बारात का ढोल बजना और सभी का अक्षत डालना, मंगल वाद्य बजना और मंगल गान होना सब आपके अंदर ही हो जाएगा। शिव शक्ति आपके अंदर ही सम्मिलित हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। अब नारियल पानी से भैरव जी का स्नान कराते हुए ओम नमो भगवते बटुकाय गर्भोदक स्नानम समर्पयामि। गर्भोदक, देखो गर्भ की तरह नारियल है, नारियल जैसे पेट की तरह उसके अंदर पानी है। उदक यानी जल, गर्भ यानी नारियल, गर्भोदक यानी नारियल जल से हम भैरव जी का स्नान करा के गर्भोदक स्नान मध्ये गंधाक्षत धूपदीपम समर्पयामि। गर्भोदक स्नान मध्ये शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। पुष्परस स्नानम समर्पयामि। पुष्परस स्नान, पुष्परस स्नान समर्पयामि। कहते हैं कि आज शिव उतर के आते हिमालय से बारात लेके, पार्वती खड़ी रहती है। पार्वती के घर के लोगों को लगता है कि ये कैसे आ गया अघोरी टाइप का, इससे मेरी बेटी कैसे रहेगी, क्योंकि ये शक्ति जो उतर के आती है प्राकृतिक रूप से उतर के हमारे शरीर में आती है। इसका कोई बनावटी रूप नहीं है, ये प्राकृतिक आता है जैसे शंकर आते हैं। तो ये प्राकृतिक। ओम नमो भगवते बटुकभैरवाय। गंगा जल स्नानम समर्पयामि। गंगा जल स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। बोलो भैरवनाथ महाराज की जय। हमारे अंदर ही है 12 ज्योतिर्लिंग, हमारे अंदर ही है महाशिवलिंग, हमारे अंदर ही है शंकर। इस चक्र में मूलाधार चक्र को पार्वती मानो, क्योंकि वो प्रकृति है। ये प्रकृति चक्र कहते हैं। बेटा एक मिनट बेटा, मूलाधार चक्र को प्रकृति चक्र कहते हैं। तो रुद्र ग्रंथि को पुरुष चक्र कहते हैं। पुरुष और प्रकृति का मिलन ही पार्वती और शंकर का मिलन है। ये बड़ा अध्यात्म योग रहस्य है। अगर आज के दिन 5 मिनट भी मैं बोलूं जैसे बैठ के अगर क्रिया कर लोगे, आपके अंदर के शिव को आप अंदर ही पालोगे और उस दिव्य ऊर्जा वलय में, उस शिवलिंग में आपको महसूस होगा कि भगवान को मृत्युंजय क्यों कहते हैं। ऊपर से गिरने वाले अमृत की बूंदें जब इस प्रकाश वलय में गिरती है, शरीर के कोष सब रोग मुक्त, मृत्यु के जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान को मृत्युंजय कहते हैं, यानी वो शक्ति ऐसी है
जिसका ध्यान करते करते व्यक्ति अजर और अमर हो जाता है। ऐसे मृत्युंजय शक्ति देने वाली वो द्रव्य, वो लिक्विड हर मनुष्य में, भले वो गूंगा हो, लंगड़ा हो, काना अंधा हो, कुब्जा हो, कोई भी विकलांग हो या बुद्धिशाली हो, मेधावी हो, मूर्ख हो, सबके शरीर में यहाँ से रोज गिरता रहता है, लेकिन वो गले के छिद्र से गिर के पेट में गिर के भस्म हो जाता है। आज के दिन इस शिवलिंग को जो ध्यान में बनाते हैं, उस शिवलिंग पर जब ये द्रव्य गिरने का वो भाव करते हैं तो पूरा शरीर का अमृतीकरण होता है। आज शंकर धरती पर उतर के आते हैं, ईश्वरीय शक्ति धरती पर आती है। जय हो शिव भोलेनाथ की जय हो, जयकारा हो।